दोस्तों, कहते हैं इंसान जब जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है तो उसका नुकसान भी उसे ही उठाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ था कभी ना डूबने वाले दुनिया के पहले जहाज टाइटैनिक के साथ। टाइटैनिक वो जहाज जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए गए, जिसको बनाने में अरबों रुपए खर्चा किया गया, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से हर एक चीज पर बारीकी से काम किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जहाज डूब गया। टाइटैनिक के बारे में दुनिया को विस्तार से जानने का मौका मिला 1997 में आई हॉलीवुड फिल्म से, जो इसी नाम से बनी थी। टाइटैनिक की कहानी दर्दनाक और खौफनाक थी। मौत से चंद घंटों पहले लोग डूबते जहाज में गहरी नींद में सो रहे थे और सोते ही रह गए। दुनिया का वो पहला जहाज जिसके बारे में कहा गया कि वह कभी पानी में नहीं डूब सकता, लेकिन पानी में उतरने के कुछ घंटे बाद ही वह डूब गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था टाइटैनिक के साथ? टाइटैनिक के डूबने की असली कहानी आखिर क्या है? क्या टाइटैनिक के डूबने की घटना नेचुरल थी या फिर कोई गलती का परिणाम थी जिसने कई मासूम लोगों की जान ले ली? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। टाइटैनिक के हर राज का आज हम खुलासा करने वाले हैं। टाइटैनिक को यह कहकर प्रचार किया गया था कि अगर खुद भगवान भी धरती पर आकर टाइटैनिक को डुबोना चाहें तो भी नहीं डुबो सकते। शायद भगवान को दी गई टाइटैनिक के निर्माताओं की वो चेतावनी कुछ खास पसंद नहीं आई और टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पूरी करने से पहले ही डूब गया। टाइटैनिक के डूबने की वजह क्या थी और उसके डूबने के पीछे रीजन क्या क्या थे, ये जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर टाइटैनिक को लेकर लोगों में इतना उत्साह क्यों बना हुआ था। टाइटैनिक को अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज माना जाता है। ये 3 बड़े बड़े टेनिस कोर्ट के बराबर लंबा था, तो वहीं 17 मंजिल के बराबर इसकी ऊंचाई थी। टाइटैनिक के बनने की कहानी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। टाइटैनिक को एक शापित शिप कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जब टाइटैनिक को बनाया जा रहा था तब इसे बनाने के काम में लगे 250 लोग चोटिल हो गए थे, वहीं 2 लोग मारे गए थे। 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर इस विशालकाय जहाज टाइटैनिक को बनाना शुरू किया था और फिर 26 महीनों में यानी 31 मई 1911 में इसे बनाकर तैयार कर लिया गया। पूरी तरह से तैयार टाइटैनिक की पतवार का 31 मई 1911 में पानी में उतारकर परीक्षण किया गया। टाइटैनिक का यह परीक्षण देखने के लिए लगभग 1 लाख से अधिक लोग आए। टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम 1912 में खत्म हुआ। इसी वर्ष टाइटैनिक की पहली यात्रा की शुरुआत होनी थी। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच यानी कि लगभग 269.1 मीटर थी। इसके ढलवे की चौड़ाई 92 फीट यानी कि 28.0 मीटर थी। टाइटैनिक का भार 46,328 टन और पानी के स्तर से डेक की ऊंचाई 59 फीट लगभग 18 मीटर थी। यह जहाज को 23 समुद्री मील यानी कि लगभग 43 किलोमीटर पर आवर और 26 एमपीएच की सबसे तेज गति वाला जहाज बनाते थे। टाइटैनिक में एक साथ क्रू मेंबर्स व जहाज चालक को मिलाकर 3,549 यात्रियों को सवार करके पानी पर शानदार गति से तैरने की क्षमता थी। टाइटैनिक किसी विशाल 5 स्टार होटल की तरह सजाया गया था। टाइटैनिक में सभी ऐशो आराम की चीजों का बंदोबस्त किया गया था। लविश कमरों से लेकर मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सलून और बड़े बड़े स्विमिंग पूल। टाइटैनिक में हर वो जरूरी चीज मौजूद थी जिसके लिए कोई भी अमीर आदमी मुंह मांगी रकम देने को तैयार था। टाइटैनिक का उस वक्त लोगों में काफी प्रभाव था। लोग ऐसे जहाज को देखना चाहते थे जो कभी डूब नहीं सकता। अब सवाल यहाँ ये आता है कि जब टाइटैनिक इतना शक्तिशाली और सुरक्षा मापों का ध्यान रखते हुए बनाया गया था तो फिर वह डूब कैसे गया? 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी यात्रा की शुरुआत की। टाइटैनिक को 62 साल के अनुभवी कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ लीड कर रहे थे। शुरुआत के 4 दिनों तक सब कुछ ठीक था। 12 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में तैर रहा था, उसमें आइसबर्ग के होने की सूचना मिलनी शुरू हो गई थी। ये एक नॉर्मल बात होती है। किसी भी समुद्री जहाज को ऐसी सूचनाएं दी जाती हैं ताकि आने वाले खतरे को टाला जा सके। आइसबर्ग बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ को कहते हैं। चेतावनी मिलने के बाद टाइटैनिक को 2 बार रूट चेंज करके खतरे से दूर किया जाता है, लेकिन इसकी गति कम नहीं होती। टाइटैनिक अब भी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी में दौड़ रही थी। 14 अप्रैल को भी 7 और आइसबर्ग होने की जानकारी दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके कप्तान स्मिथ और उनका क्रू इन
वार्निंग को हल्के में लेते हुए इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। टाइटैनिक अपनी उसी रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाता है। टाइटैनिक के ऊपर एक क्रॉस नेट था जिसे लुकआउट पॉइंट कहते हैं। ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें एक व्यक्ति हर वक्त मौजूद रहता है और जहाज के सामने आने वाली किसी भी चीज की सूचना क्रू तक पहुंचाता है। इस प्लेटफॉर्म पर रहने वाले व्यक्ति को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 14 अप्रैल 1912 की रात उस लुकआउट पॉइंट पर एक व्यक्ति मौजूद था। टाइटैनिक पर उस रात फेडरिक फिट नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने रात के करीब 11:39 पर जहाज के नजदीक आते हुए एक बड़े से बर्फ के पहाड़ को देखा और जल्दी से जल्दी 3 बार घंटी को बजाया और फिर ऑफिसर्स को कॉल करके आइसबर्ग के होने की सूचना दी। फेडरिक का मैसेज सबसे पहले फर्स्ट ऑफिसर विलियम को मिलता है जिसकी सूचना विलियम इंजन रूम को देते हैं और जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ने को कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टाइटैनिक बड़े से बर्फ के पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसकी वजह से टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 11:40 पर यह टक्कर होती है। कप्तान स्मिथ और बाकी के क्रू मेंबर इंजन रूम में जाकर टाइटैनिक की हालत देखते हैं और नुकसान का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी लोग चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यह जहाज कुछ ही घंटों में डूब जाएगा। देखते ही देखते समुद्र का पानी टाइटैनिक के अंदर घुसने लगा। टाइटैनिक का आगे वाला हिस्सा लगभग पूरा पानी में जा चुका था। टाइटैनिक में लगाई लाइफ बोट का इस्तेमाल करके लोगों की टाइटैनिक से निकलने की जद्दोजहद शुरू हो गई। शुरुआत में बच्चों और महिलाओं को लाइफ बोट में शिफ्ट किया गया। टाइटैनिक में उपस्थित अधिकतर लोग टाइटैनिक के डूबने पर भी तमाशबीन बने हुए नजारे देख रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो टाइटैनिक है, ये कभी डूब नहीं सकती। टाइटैनिक के डूबने में सबसे बड़ा रोल इसी मानसिकता ने निभाया था। जहाज के कप्तान और मालिक को भी ये लगता था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा और इसी कारण से इतने ज्यादा आइसबर्ग की चेतावनी मिलने के बाद भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी तो सिर्फ 1700 लोगों को बचा पाने में ये सक्षम थी और उस वक्त टाइटैनिक में 2200 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। धीरे धीरे जब टाइटैनिक समुद्र के अंदर समाने लगी तो लोगों को यकीन हुआ कि वह अब नहीं बचेंगे। पहली लाइफ बोट काफी हद तक खाली गई थी क्योंकि लोगों को यही लगता था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगी, लेकिन बाद में अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्का देते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। उधर केबिन क्रू ने रेडियो सिग्नल के द्वारा मदद मांगने की बहुत कोशिश की, ये सोच कर कि उनके आसपास से गुजरने वाला कोई जहाज उन्हें आकर बचा लेगा। 20 मिनट बाद 12:20 पर उनके पास से गुजर रहे जहाज से उन्हें मदद की उम्मीद मिलती है, लेकिन जहाज टाइटैनिक से काफी दूरी पर था। तेज गति से चलने पर भी वो टाइटैनिक तक 2 से 3 घंटे में पहुंचता और इतने में टाइटैनिक समुद्र में डूब चुका होता। फिर भी शिप के कप्तान ने टाइटैनिक का रुख किया गया और लगभग 3 घंटे बाद वह टाइटैनिक के पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के करीब 2:20 पर टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े हो गए। कभी न डूबने वाला जहाज अब पानी में पूरी तरह से डूब चुका था। जिन लोगों को बचाया गया उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। बाकी बचे लोग या तो जहाज में डूबकर मर गए और जिन्हें तैरना आता था वो समुद्र में मौजूद हेप्योथेरिमा की वजह से मारे गए। टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ अंत तक अपनी व्हील पकड़े रहे और वह भी टाइटैनिक के साथ डूबकर मर गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि टाइटैनिक की विफलता से स्मिथ को गहरा सदमा लगा और इसी सदमे में उन्होंने खुद की जान लेकर सुसाइड कर लिया था। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई सवाल खड़े हुए। सवाल की आखिर टाइटैनिक को लेकर ये किए गए दावे में क्या सच्चाई थी? क्या टाइटैनिक की दुर्घटना एक नेचुरल डिजास्टर थी या फिर इंसानी लापरवाही? सवाल कई थे और सभी के जवाब भी अलग अलग। जब टाइटैनिक के डूबने की खबर आई तो लोगों में हड़कंप मच गया। उस रात एक नहीं बल्कि कई लापरवाही हुई थी जिन्हें अगर ना किया जाता तो शायद टाइटैनिक डूबता नहीं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस रात टाइटैनिक के नजदीक एक और जहाज था जो टाइटैनिक से बहुत ही कम दूरी पर था, जो अगर टाइटैनिक के रेडियो सिग्नल को सुन लेता तो शायद मासूम लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यहाँ तक कि 14 अप्रैल को टाइटैनिक को आखिरी बार आइसबर्ग के बारे में चेतावनी भी इसी जहाज ने दी थी। आइसबर्ग के खतरे को देखते हुए यह जहाज आगे नहीं बढ़ रहा था और अपने रेडियो यंत्र बंद करके एक ही जगह पर रुका हुआ था, जिसकी वजह से टाइटैनिक के रेडियो सिग्नल उसे नहीं मिल पाए। टाइटैनिक के डूबने में शिप के कप्तान और टाइटैनिक के निर्माता की लापरवाही भी एक बहुत बड़ी वजह है। उन्हें लगता था कि टाइटैनिक कभी डूबेगा नहीं और वो लगातार मिलने वाले आइसबर्ग की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए तेज रफ्तार से आगे बढ़ते चले गए। इसके अलावा लुकआउट पॉइंट पर फेडरिक ने फर्स्ट ऑफिसर को टाइटैनिक राइट में मोड़ने को कहा था, जिसे विलियम ने गलत सुना और राइट की जगह लेफ्ट साइड जहाज को मोड़ दिया था। टाइटैनिक के डूबने की वजह जितनी नेचुरल है उतनी ही मानव लापरवाही भी, जिन्हें नजरअंदाज करके जहाज को लगातार तेज गति से चलाया गया। अगर ऐसा ना होता तो शायद टाइटैनिक कभी नहीं डूबता। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।